हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी एम मिथुन जायसवाल और हम देख रहे हैं पुअर्टी का ये चैप्टर नंबर 5, 12th इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी मैंने एक पार्ट बना दिया है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर मीनिंग ऑफ पुअर्टी, नेचर, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ पुअर्टी दिखा था। और आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है कॉजेज ऑफ पुअर्टी, मतलब पुअर्टी के कारण क्या है, क्यों क्यों हमारे देश में गरीबी फैल रही है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। मैं वापस से बता दूं, मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं नोट्स और कंसेप्ट दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से और लंबे समय तक याद रहे। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी, तो यहाँ पे इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी का मतलब कि कैसे कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे पुअर्टी है। मतलब क्या होता है कि अगर आप एक चीज बोलो कि अगर आप है ना कोई भी करोड़पति से करोड़पति हो, उसको बोलोगे वाह सेठ आप तो बहुत करोड़पति, बोलेगा कहाँ जी, हमारे पास तो कहाँ पैसा है, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति दूसरे को दिखाने के लिए, कितनी बार हम क्या होता है, जो पुअर होता है ना वो दूसरे दिखाने के लिए तो खुद को क्या अमीर दिखाता है, और उल्टा जो अमीर होता है वो दूसरों को दिखाने के लिए हमेशा खुद को गरीब दिखाने के लिए, नहीं नहीं इतना इतना कोई पैसा नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई देश पुअर्टी के अंदर है या नहीं, या कोई लोग पुअर्टी से गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे। तो आज हम देखेंगे उसके अंदर इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी से। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी को लेके, अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स है जो हम देखने वाले हैं। तो इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी मतलब कैसे मालूम पड़ेगा कि पुअर्टी है। तो पहला आता है पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो पहला क्या लिखा हुआ है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या लिखा हुआ, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब कि अपने आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो चीजों को कंज्यूम करो। मतलब क्या होता है कंजम्पशन का मतलब, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने को लेकर आप कंज्यूम क्या कर रहे हो, आप खाने के लिए फूड कंज्यूम कर रहे हो, उसके अलावा दूसरी फैसिलिटीज हैं वो भी तो कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि टीवी, एसी, आपका जैसे कि रहने के लिए मकान, ये सब चीजें भी तो हमको चाहिए होती है हमारे जीवन को चलाने के लिए। तो इसको बोलता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसका पर कैपिटा कैसे निकालते हैं, तो देख बेटा यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बताया, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब जब हम टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जब जितने लोगों ने आइटम्स कंज्यूम किए, गुड्स और सर्विसेज परचेज किए, उसका हम जब टोटल करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो क्या बन जाता है पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो यूएस के लोग 2004 द फिक्स प्राइस ऑफ 2005 इन यूएस डॉलर ईयर 2014। मतलब यहाँ पे इसने प्राइस लिया, बेस लिया 2005 का, और उन्होंने देखा हुआ है कि 2014 के अंदर टोटल लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है। तो यहाँ पे यूएस के पर पर्सन 31,469 डॉलर एक्सपेंडिचर करते हैं एक साल के अंदर। वहीं पे हमारे यूके वाले 25,000 समथिंग कर रहे हैं, जापान वाले 22, पाकिस्तान वाले उनकी तो बात ही जाने दो, चाइना वाले 1420, एंड इंडिया वाले कितना कर रहे हैं, 725 कर रहे हैं। अब आप तुलना करो, हम तुलना करेंगे किसके बीच में, ऑफकोर्स वाली बात है हम यूएस और यूके से ही अपने आप को तुलना करेंगे। तो यहाँ पे यूएस के मुकाबले इसका हम 10% कर देंगे, 10%। तो ये इसका 10% होगा 3146 या तो 47। मतलब हम इनका 10% भी इतना हम एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते। मतलब उनके पास के पैसे ज्यादा होते हैं, ये याद रखना। अगर आप एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास पैसे ज्यादा होंगे तभी तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, इनके पास मनी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये ज्यादा एक्सपेंडिचर कर पाते हैं। वही हमारे जो इंडिया वाले हैं वो क्या है, उनके पास क्या होता है, टोटल मनी पावर क्या होता है, बहुत कम होता है। मनी क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण इनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। तो दैट शोज, दैट इंडिकेट द पुअर्टी। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको ऐसा बोलूं तो कोई गलत नहीं होगा कि डेवलपिंग कंट्री होती है उसका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है इज मच लोअर देन द डेवलप्ड कंट्री। ये मैंने आपको दिखाया, हाँ जी। हेंस डेवलपिंग कंट्री को क्या बोला जाता है कि दे आर सेड टू बी पुअर। तो यहाँ पे इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी में क्या देखा हमने, देखा कि पहला पॉइंट आया था पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है उसको डिवाइड किससे करेंगे,
टोटल पॉपुलेशन से। तो क्या मिलेगा, पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अंदर फिर हमने कंपैरिजन किया, डेवलप्ड कंट्री 31,000, 25,000, 22,000, वहीं पे इंडिया कितना का, ओनली 725। इसका मतलब क्या है, इंडिया का जो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो हम अपने जीवन को चलाने के लिए जो खर्चे कर रहे हैं, उसमें सिर्फ अब हम कितना एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं, $725 का। वहीं पे वो 32,000, 31,000, 22,000। इसका मतलब हमारा जो एक्सपेंडिचर कम है। एक्सपेंडिचर कम होने का बेसिक ये नहीं होता कि भाई हम पैसा बचा रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम कोई कंजूस वंजूस नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करें, हमारे पास पैसा ही नहीं है, इसलिए हम क्या करें, एक्सपेंडिचर ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो दैट शोज द इंडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब इंसान के अंदर क्या होती है, कमी होती है। कमी किस चीज की, मतलब वो कैलोरीज वगैरह जो लेनी चाहिए, जो प्रोटीन्स लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स लेने चाहिए, वो नहीं ले पाता। इसका मतलब क्या होता है, इट इज लेक ऑफ माल न्यूट्रिशन। और इंडिया के अंदर क्या है, बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिनके अंदर माल न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिलती है। मतलब ये कमी, माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कमी। कमी मतलब किस चीज की कमी, कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स की कमी होना, तो उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। और बेसिक वो क्यों होता है, बिकॉज 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 हमारी इनकम होती है कम कम कम। ओके, तो जिसके कारण क्या होता है, वी आर अनेबल टू गेट न्यूट्रिशियस फूड्स। तो ये भी बताता है कि हमारा जो इंडिया है, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल माल न्यूट्रिशन ऑफ अ पीपल। तो यहाँ पे माल न्यूट्रिशन मतलब जो फूड्स के कारण जो कमी होती थी वो 23% था, तो इन परसेंटेज के अंदर धीमे धीमे नो डाउट हमने क्या किया, बहुत हद तक कम किया। लेकिन अभी भी हमारी जो 15% जो पॉपुलेशन है वो इस चीज से प्रभावित है। तो ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है दैट इंडिकेट द पुअर्टी। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे ज्यादा है, या तो जो इंसान ज्यादा है, इसका मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे अपने जीवन को चलाने के लिए सही से न्यूट्रिशन, सही से प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा, जिसके कारण उनके अंदर माल न्यूट्रिशन की चीजें कमी देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पे अगर दूसरी एक और चीज, बहुत ही चीज ये गंदी है, आई डोंट सपोर्ट इट, कि इंडिया हमारा जो है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है माल न्यूट्रिशन को लेके। ओके, नेक्स्ट आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जब एक बच्चे का जन्म होता है, तब वो उस जन्म से लेके कितने साल तक एक्सपेक्टेड टू लिव है, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, हमारी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, सॉरी, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी क्या है, बहुत कम है, मतलब हम क्या है, जैसे कि सपोज कि चाइना के अंदर नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 टू 90 ईयर्स है, सपोज हम मान लेते हैं 85 ईयर, वहीं पे इंडिया के अंदर सपोज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स है, मतलब देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ 15 ईयर। व्हाई दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये कौन कौन से रीजन है, तो देखो यहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कौन कौन सा है, पहला हमारे पास जो न्यूट्रिशियस फूड्स हैं, जो फूड्स खाने चाहिए जिससे हमारे हेल्थ सही रहे, वो उस प्रकार के फूड्स नहीं है। प्योर ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास पीने को सही पानी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, और क्लीननेस नहीं है। ये सारे कारण क्या है, ये सारे कारण है जिसके कारण हम ज्यादा अपने जीवन को नहीं बढ़ा पाते, हम अपनी आयुष को बढ़ा नहीं पाते, और हम जल्दी डेथ हो जाती है हमारी। इसका मतलब क्या है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ किस चीज को लेके, कि किस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं हो, ऑफकोर्स वाली फूड की। अगर फूड के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होंगे तो हम कैसे जी पाएंगे। अगर हमारे पास प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं हो, दूषित पानी होगा तो उसके कारण हमारी डेथ जल्दी जल्दी होगी। मेडिकल फैसिलिटी नहीं हो, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो, तो डेथ जल्दी होगी। क्लीननेस नहीं हो, साफ सफाई नहीं हो, डर्ट्स हो, तो क्या होगा, डेथ जल्दी होगी। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या देखा, हमने देखा लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेके। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब एक जब बच्चे का जन्म होता है तो वो कितने टाइम तक जिएगा, उसको लेके लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कमी के कारण भी देखे, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होना, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर नहीं मिलना, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलना, एंड क्लीननेस नहीं मिलना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है, इन्फेंट का मतलब बच्चे बच्चे जो कैसे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो मर जाते हैं, जो डाई हो जाते हैं, कब तक के अंदर, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब वो जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके 1 साल के अंदर वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं।
तो उसको बोलते हैं हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अच्छा, हमको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट परसेंटेज में नहीं काउंट करना पड़ता है, इसको हम काउंट करते हैं पर 1000 चिल्ड्रन बोर्न। कैसे? पर 1000 चिल्ड्रन बोर्न, पर 1000 चिल्ड्रन बोर्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के पॉइंट से। ओके, बताओ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज्यादा होगा तो अच्छा कि कम होगा अच्छा? ऑफकोर्स वाली बात है, जितना कम हो अच्छा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारी कंट्री में क्या देखने को मिलता है, अभी बहुत कम हो चुका है, लेकिन पहले के टाइम पे ये हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखने को मिलता था। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्यों देखने को मिलता था? बिकॉज ऑफ नॉन अवेबिलिटी ऑफ किस चीज को लेके? हेल्थ सर्विस, वही हेल्थ को लेके। मदर का एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, वैक्सीनेशन चिल्ड्रन को नहीं लगी हुई है, एंड न्यूट्रिशन फूड्स उसको नहीं मिल रहे। इसका मतलब क्या है? इस कारण से उनकी डेथ ज्यादा हो जाती है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं कि लो 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 लाइफ एक्सपेक्टेंसी या तो हाई 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 इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वो इंडिकेट करता है पुअर्टी को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा इंडिकेटर। नेक्स्ट इंडिकेटर है मेडिकल फैसिलिटी। अब देख बेटा, अगर तो मेडिकल फैसिलिटी में एक सबसे जो अहम रोल होता है वो होता है डॉक्टर का। किसका होता है? डॉक्टर का। जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं, डेवलपिंग हमारे इंडिया जैसी, वहाँ पे 6000 लोगों के बीच में एक डॉक्टर होता है। वहीं पे डेवलप्ड कंट्री के अंदर 350 पॉपुलेशन के सामने एक डॉक्टर होता है। तो ऑफकोर्स वाली बात है कि जहाँ पे 6000 डॉक्टर के सामने एक डॉक्टर है, तो वो बंदा किस किस का इलाज करेगा और कैसे इलाज कर पाएगा? तो यहाँ पे जो क्या होता है, लेस डॉक्टर की कमी से यहाँ पे डिसीज वगैरह ज़्यादा होते हैं, मेडिकल सर्विसेज कम होती है, एंड हमारा इम्यूनिटी पावर इसलिए बहुत कम हो जाता है। अदर कंट्री जो होती है, मतलब जो भी ऐसी कंट्री जो इस सिचुएशन को फेस करती है, उसको बोलते हैं द पुअर कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर के अंदर हम क्या देखते हैं? ड्रिंकिंग वाटर के अंदर यहाँ पे सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया, यहाँ पे 63.3% जो फैमिलीज है उनको मिलता है प्योर वाटर। सर 63% वाली ही को ही मिल रहा है प्योर वाटर थ्रू ट्रीटेड वाटर सोर्स। ये मैं वाटर का नाम लिया तो वाटर पी लेता हूँ, आप भी पी लीजिए, प्यास लग गया तो। ओके, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 63% जो फैमिलीज हैं उनको मिलता है प्योर ड्रिंकिंग। बाकी की जो 8.67% फैमिलीज है वो उनको अनट्रीटेड वाटर मिल रहा है, और बाकी की जो 26% फैमिलीज है वो जो अपना वाटर, उनका जो वाटर सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है? हैंड पंप से आ रहा है, ट्यूबवेल से आ रहा है, पॉन्ड से आ रहा है, कैनाल से आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो दोनों फैमिलीज है, इनके पास जो वाटर है वो ट्रीटेड नहीं किया है। तो अगर ये अनट्रीटेड वाटर को अगर कंज्यूम करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी? तो यहाँ पे उनके अंदर प्रॉब्लम के वाटर बॉर्न डिसीज, पानी के अंदर वो मिलना चाहिए, कौन सी कमी हो जाती है पानी के अंदर? प्रॉपर प्रॉपर पानी में अगर ये नहीं होते, मैं भूल गया उसको, इस पानी के अंदर प्रॉपर अगर ये ना हो, किस क्या नहीं हो, साइंस का स्टूडेंट नहीं हो इसलिए मुझे याद नहीं है, चलो जाने दो। तो अगर पानी के अंदर तत्व नहीं होंगे, मिनरल्स नहीं होंगे, तो क्या होगा? ऑफकोर्स वाली बात है, वो बॉडी को, हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएगी, और वाटर बॉर्न डिसीज होंगे, जिसके कारण क्या होगी? डेथ जल्दी होगी। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? वैसे अगर कंट्री जो अनट्रीटेड वाटर का कंजम्पशन ज्यादा कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो पुअर कंट्री है, ठीक है। तो मिनरल्स, मैग्नीशियम वगैरह होते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड था। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टॉयलेट। प्रोविजन फॉर टॉयलेट, प्रोविजन फॉर टॉयलेट के अंदर आपने अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। क्यों ऐसी मूवी लानी पड़ी थी? क्योंकि उस टाइम पे जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हमारे देश के लिए। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने देश के अंदर टॉयलेट्स वगैरह बनाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे देश के अंदर, अगर आप देख सकते हो, इंडिया के अंदर 66% जो हाउसेस है जिसके अंदर टॉयलेट फैसिलिटी होती थी, बाकी 34% जो फैमिलीज थी, या तो टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं होती थी, या तो क्या होता था, कॉमन फैसिलिटीज वगैरह होती थी, जिसके कारण क्या होता था? गंदगी वगैरह ज्यादा होता है, पॉल्यूशन वगैरह ज्यादा होता है, बीमारियां ज्यादा फैलती है, और इस जिसके कारण क्या होता है? दैट रिजल्ट इनटू अ पुअर्टी। तो वो इंडिकेटर है कि वो आप पुअर कंट्री हो। तो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ टॉयलेट का भी क्या था कि जिस कंट्री में प्रॉपर प्रोविजन फॉर टॉयलेट नहीं होते, वो कंट्रीज भी क्या कहलाती है? पुअर कंट्री कहलाती है। नेक्स्ट आता है हमारा हाउसिंग। हाउसिंग के अंदर क्या होता है? हाउसिंग के अंदर देख बेटा, हाउसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे
आप कौन से घर में रह रहे हो, उस घर की साइज क्या है। घर के अंदर सपोज कि 2 BHK है, लेकिन आपकी जो फैमिली की साइज है वो सपोज 2 BHK के घर के अंदर 10 लोग रह रहे हैं, तो दैट इज वर्थ, क्या वो वर्थ है? नहीं, आप प्रॉपर रह नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हाउसिंग फैसिलिटीज वगैरह प्रॉपर नहीं होती तो भी वो कंट्री भी पुअर मानी जाती है। इसलिए आप देखो, आपको शायद मालूम होगा, हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक आवास योजना चलाती है, जिसके अंदर अगर आपके पास प्रॉपर घर फैसिलिटीज नहीं हो, डर्ट्स वगैरह के अंदर रहे हो, अपार्टमेंट्स में रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हाउसिंग फैसिलिटीज। आप वो फॉर्म फाइल किए, अगर आपका ड्रॉ होता है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, और अगर आपका नाम उसमें आता है तो आपको भी एक घर गवर्नमेंट देती है बहुत ही सस्ते रेट के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हाउसिंग के अंदर क्या है, हाउसिंग के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं जिनके पास क्या होता है, घर की कमी होती है, या तो वो कहाँ पे रहते हैं, डर्टी हर्ट्समेंट्स में रहते हैं, तो दैट इंडिकेट कि क्या है, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, तो उसी को हम बोलेंगे कि दैट एग्जिस्ट अ पुअर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन। आज के टाइम पे अगर आप देखो, कुछ भी चीजें, हम सब ऑटोमेशन के ऊपर जा रहे हैं। ऑटोमेशन पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीजें क्या हो जाती है, रुक जाएगी, पूरा संसार रुक जाता है अगर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो। ठीक है, तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, दैट इज वो क्या करती है, हमको प्रोडक्शन में भी मदद करती है और दूसरा हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधारती है। इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन होने से जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो क्या है, बहुत कम है, क्योंकि हमारी इनकम लो है, इसलिए हम उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे इलेक्ट्रिसिटी को, और जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो कैपिटल जो कंजम्पशन है वो बहुत कम होता है, तो दैट इंडिकेट वी शोज अ साइन ऑफ पुअर्टी। आई होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एजुकेशन। ओके बेटा, देखिए बेटा, एजुकेशन में क्या याद रखने का, एजुकेशन में याद रखना है कि दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक होता है लिटरेट, एक होता है इलिटरेट। इसके ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग लिटरेट। लिटरेट का मीनिंग क्या होता है, तो देख बेटा, लिटरेट का मतलब क्या होता है, जो बच्चे रीड एंड राइट कर सकते हैं, जो बच्चे रीड एंड राइट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे लिटरेट। तो सर वो उसमें कौन से बच्चे लेने का, कौन से एज ग्रुप लेने का, तो बेटा यहाँ पे वही बच्चों को कंसिडर करने का जिन जो क्या है, द पर्सन अबव द एज ऑफ 15 ईयर, मतलब 15 साल से एज आपके ऊपर है, और अगर आप क्या अपने अगर कोई चीज को रीड एंड राइट कर सकते हो, मतलब यू आर अ लिटरेट, अदरवाइज यू आर कंसिडर एज अ, ऑफ कोर्स वाली बात है, क्या, इलिटरेट। ठीक है, तो यहाँ पे लिटरेट और इलिटरेट, लिटरेट मतलब रीड एंड राइट अबव द एज ऑफ 15 ईयर, इलिटरेट मतलब अदर देन अबव। ओके, क्या इसका एजुकेशन से कोई रिलेशन है? नहीं, याद रखना, एजुकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरेट। इफ यू कैन जस्ट रीड एंड राइट, दैट डज नॉट मीन यू आर एजुकेटेड। एजुकेटेड के लिए यू हैव टू अर्न द डिग्रीज, यू हैव टू गेट द डिग्रीज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पुअर कंट्री, जो अच्छी डेवलप्ड कंट्री होते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लेवल हाई होता है। जैसे अगर मैं अपने इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे जो केरला जो सिटी है, वहाँ पे 100% एजुकेशन देखने को मिलता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। वहीं पे अगर दूसरे स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है बहुत कम है, तो ये बताता है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमारा देश क्या है, पुअर है। तो यहाँ पे देखो, लो एजुकेशन, और अगर एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा आपका एजुकेशन कम होगा, कितने बच्चों को क्या लगता है, आज के जो युग में सोशल मीडिया को देख के वो इतना प्रभावित हो जाता है कि अब पढ़ना करना नहीं है, शायद सीधा अपना बिजनेस खोलेंगे, बहुत अच्छा कमाएंगे धमाएंगे। देख बेटा, बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे जो बिना पढ़े लिखे ही आज के टाइम पे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बाकी क्या होता है, 99.99% बच्चों की बात करूँ, आज के टाइम पे पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आप अपना करियर बिजनेस में बनाओ कि आप कोई जॉब वगैरह में जाओ, दोनों केस के अंदर पढ़ाई इज द मस्ट। सो अगर आपके पास अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो आपके पास जो जॉब का स्कोप हो जाता है, जो बिजनेस का स्कोप हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और जिसके कारण आपको दूसरा वेजेस भी क्या मिलता है, बहुत कम मिलता है। वेजेस कम मिलेगा मतलब आपकी इनकम क्या हो जाएगी, बहुत कम, और रिजल्ट इन द पोवर्टी। समझे, तो यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। नेक्स्ट आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, जब इनकम इक्वली सेग्रीगेट नहीं होती सभी के बीच में। अब मेरे को ये बात बताओ कि आपके नजरिए से कोई भी कंट्री के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सोचो सोचो।
इक्वल होना चाहिए कि अनइक्वल? अनइक्वल होगा तो क्या होगा, अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा, तो उससे क्या करें, इक्वली बांट देते चलो। अरे बेटा, अगर अगर पूरे देश के अंदर अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, इसका मतलब कि जो डॉक्टर है, जो एजुकेटेड है, अगर उसको भी वही सैलरी मिल रही है जो एक लोअर क्लर्क लेवल को मिल रही है, जो बंदा है जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, वो और वो आराम से अपनी लाइफ क्या करता है, टाइम पास करता है, अगर दोनों को अगर सेम सेम अगर सैलरी और या तो उनको इनकम मिलने लगी, तो उससे क्या होगा, वो सोचेगा, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो सोचेगा कि मैं इतना पढ़ लिख के भी सेम ही अर्न कर रहा हूँ, और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, वो क्या सोचेगा कि मैंने इतना पढ़ लिखा नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो भी मैं उतना अर्न कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब क्या होगा, फिर नेक्स्ट दिन से कोई भी व्यक्ति खुद कुछ भी पढ़ेगा लिखेगा नहीं। इसलिए अगर देश की उन्नति चाहते हो, देश का डेवलपमेंट चाहते हो, तो क्या होगा, जो जितना लायक है उसको उसकी लायकात के हिसाब से उतना पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो अनइक्वालिटी जरूरी होती है, लेकिन उसमें ध्यान रखना चाहिए कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली जाए। ओके, तो हम आते हैं टॉपिक के ऊपर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसा कि मैंने बताया कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, ये दैट इंक्रीज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से क्या होता है, हमारा पुअर्टी बढ़ती जाती है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो रिच क्लास ऑफ सेक्शन होता है बिकम मोर रिचर, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो जाती है और एंजॉइंग गुड फैसिलिटीज। वहीं पे जो पुअर क्लास है, वो क्या होता है, वो और ज़्यादा पुअर होता है, वो स्लम्स वगैरह में रहना शुरू कर देता है। उनके पास कोई प्रकार की बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती, जैसे फूड, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, और दैट इंडिकेट द पुअर्टी। ठीक है, अगर आप देखोगे शेयर ऑफ एक्चुअल नेशनल इनकम और टू टॉप 1% रिच क्लास, मतलब यहाँ पे इंडिया के अंदर 9% लोग हैं जो रिच क्लास के अंदर आते हैं, टू 1998 के अंदर, और यहाँ पे 12% आते हैं। वहीं पे यूएस के अंदर 15% आते हैं, और जो अभी की बात करें 2012 की, ये भी बहुत पुरानी बात हो गई है, तो यहाँ पे क्या आता है, उन 18% जो इस कैटेगरी में फॉलो होते हैं। ठीक है, ओके। अब लास्ट आ रहा है हमारा हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, दैट इंडिकेट भाई पुअर्टी है। ऑफ कोर्स वाली बात है, अगर जितना ज़्यादा आप अनएम्प्लॉयड रहोगे, मतलब यू आर नॉट अर्निंग इनफ, अगर आप अर्न ही नहीं करें तो हाउ विल यू स्पेंड, हाउ विल यू अफोर्ड अ थिंग, और लाइक नेसेसरी थिंग्स, और थिंग्स विच यू वांट टू परचेज। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इंडिकेट द पुअर्टी। तो देख बेटा, यहाँ पे क्या है, अगर आप, अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, आप इसकी डेफिनेशन याद रख लेना, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। व्हेन द पीपल विद द वर्किंग कैपेसिटी, मतलब वो काम कर सकते हैं, हाँ, एंड विलिंगनेस टू वर्क, और वो काम करना चाहते भी हैं, काम कर भी सकते हैं एंड काम करना चाहते भी हैं, टू द एक्सिस्टिंग वेजेट बट डू नॉट फाइंड द वर्क, दे आर सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। तो उनको क्या बोलेंगे, हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। मतलब आप काम करना चाहते हो, लेकिन आपको अगर काम नहीं मिल रहा, तो आप क्या माना जाओगे, आप माना जाओगे अनएम्प्लॉयड। ठीक है बेटा, एक मिनट। तो देख, यहाँ पे होता है कि अनएम्प्लॉयड, और जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयड फैलता है, जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयड बढ़ेगा, मतलब यू मीन इट इज अ केस ऑफ इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी। तो बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपने पुअर्टी वाला जो चैप्टर था, जो सेक्शन था, उसको हमने खत्म किया। यहाँ पे पहला जो वीडियो था हमारा, वो क्या था, इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी को लेके, और जो दूसरा जो अभी वीडियो देखा, वो किसके ऊपर देखा, पहला जो वीडियो था वो हमने देखा था मीनिंग ऑफ पुअर्टी, और कौन कौन सा उसका क्लासिफिकेशन, नेचर, वो सब पढ़े थे। और अभी जो देखा वो देखा इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी। तो आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट के अंदर मज़ा आया ऐसा ज़रूर से लिखिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो, तो मे बी आपको ये जो लेक्चर है थोड़ा स्लो लगा होगा, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है या तो चैप्टर को आता है, मैं खाली आपसे ये बोलूँगा कि आप वीडियो को 1.5x या तो 2x पे देखो, या तो आपने ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं तो उसको 1.5 या 2x पे देखना, क्विकली आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, और फिर आप चैप्टर को पढ़ना। और मैं गारंटी देता हूँ, चैप्टर एकदम मक्खन की तरह लगेगा, एकदम आसान लगेगा, क्योंकि मेरी टैगलाइन है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स ऐसा बना दूंगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और वो आप फील करोगे जब आपका रिजल्ट आएगा, और आप उस समय कमेंट पे जरूर से लिखोगे कि सर जी सच में आपने इकोनॉमिक्स एकदम मस्त बना दिया है। तो चलो मिलते हैं
ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम में। टिल देन बाय बाय।